हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीएमजे सर। ये टॉपिक है तुम्हारा एक लिक्विड है, दैट इज अ थिक लिक्विड, दैट इज एनी ऑयल, और इसमें हमको इस लिक्विड का विस्कोसिटी पता करना है, राइट, बाय स्टोक्स फॉर्मूला या स्टोक्स एक्सपेरिमेंट। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेरिवेशन। देखो यहाँ पे सिस्टम क्या है, एक टॉल जार दिया हुआ है। टॉल जार के अंदर अपने पास कोई एक लिक्विड होगा जिसकी विस्कोसिटी होगी, लेट अस सपोज द विस्कोसिटी इज ईटा। ओके, सो द assumptions that I am making to derive my answer is ईटा क्या है, it is the coefficient of viscosity of the given oil। ये मेरा पहला पॉइंट। अब इसको डिराइव करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप करना होता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर देंगे, वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा। सो चलो, एक मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉप कर दिया जो थोड़ी देर के बाद यहाँ तक आ गया। तो क्या कंडीशन इमेजिन करनी है, एक ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का कुछ रेडियस भी होगा। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे स्फेरिकल लिया है, रिमेंबर दैट। नाउ जैसे वो ऑब्जेक्ट ड्रॉप करेंगे ना, तो धीरे धीरे वो जाता है, स्पीड उसकी गेन होती है। एक पॉइंट पे जाने के बाद उसकी स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है और धीरे धीरे वो ही जाता है। हमें वो पॉइंट में इंटरेस्ट है जब इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब जैसे इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ दो फोर्सेस है वो एक दूसरे को ऑलमोस्ट बैलेंस कर ले रहे हैं और ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ पुल हो रहा है ये। अब ध्यान से देखो इस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। हाँ, और एक बात है, ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल तो उसका रेडियस होगा और एक मास भी रिक्वायर्ड है, तो मैं MO को लिख देता हूँ। क्या ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब याद रखना, जैसे एक मास किसी लिक्विड वगैरह में जब डिप करते हैं तो वो अपने बराबर का लिक्विड डिस्प्लेस भी करता है, राइट है। तो वो हो जाएगा ML। ML को क्या लिखेंगे, mass of the liquid that is oil displaced। ठीक है, तो वो याद रखना है कि मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस कहाँ से आ रहा है, और आइडियली तुमको पता है कि ये दोनों क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। अब आते हैं, देखते हैं इस पे फोर्सेस क्या है और फोर्सेस ड्रॉ करते हैं। पहला तो एक फोर्स होगा जो उसको नीचे की तरफ लेके जाएगा, वो होगा ग्रेविटेशनल पुल। तो एक फोर्स यहाँ पर है, यह हमको पता है, ये क्या होने वाला है, ये तो स्ट्रेट अवे FG होने वाला है, FG, करेक्ट। ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन है और वो पता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन क्यों आता है, mg। नाउ ये लिक्विड ऑब्वियसली क्या है, एक थिक लिक्विड है या कोई भी लिक्विड है, उसका खुद का एक ड्रैग होता है, विस्कस ड्रैग, जिसको हमने विस्कोसिटी का नाम दिया है। तो ये उसको ऊपर की तरफ भी पुश करने वाला है। ये है मेरा, ये कौन सा फोर्स है, ये है, पहले तो मैं विस्कस फोर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे यही स्टील ऑब्जेक्ट को मैं वाटर में डालूँ, केरोसिन में डालूँ, अलग अलग सब्सटेंस के थ्रू डालूंगा तो अलग अलग उसकी स्पीड बनती है। रीज़न लिक्विड का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक है मेरे पास विस्कस फोर्स, एक है मेरे पास ग्रेविटेशन फोर्स। बट रिमेंबर, जैसे ही एक ऑब्जेक्ट हम किसी लिक्विड में पुट करते हैं, उसकी टेंडेंसी है फ्लोट करना, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है एंड ऑल दोस, वो धीरे धीरे सिंक करने लग जाता है। तो एक और प्रॉपर्टी है जो इसको फ्लोट करवाती है, वो होती है बायंसी। तो वो कौन सी तरफ होगी, ऑब्वियसली इट मेक्स द ऑब्जेक्ट टू फ्लोट ना। फ्लोट कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ एक और फोर्स है, कौन सा वाला, प्लस FB। तो एक बायंसी फोर्स है और एक विस्कस फोर्स है। कौन से डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। नीचे का डायरेक्शन में क्या है, सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट। अब एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और ये सब हम कब कर रहे थे, जब इसने एक वेलोसिटी अचीव कर ली थी, करेक्ट है। तो लेट अस से उस वेलोसिटी को हम लोग अभी टर्मिनल वेलोसिटी बोल देते हैं। तो इसने एक वेलोसिटी अचीव किया था, वो था टर्मिनल वेलोसिटी। चलो, तो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में मैं एक फोर्स लिखते जाता हूँ। पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, चलो क्या, और यहाँ पे दो और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी मैं क्योंकि रेड में लिख रहा हूँ तो मैं रेड में ही लिख देता हूँ। एक है ऑब्जेक्ट और एक है लिक्विड, तो दोनों की कुछ ना कुछ डेंसिटीज़ भी होगी। ठीक है,
तो अब मैं इसको, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको अज्यूम कर लेता हूँ रो, और जो लिक्विड है उसको अज्यूम कर लेता हूँ सिग्मा। ठीक है, तो रो क्या है, ये है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और सिग्मा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, या उसके अराउंड जहाँ से वो गिर रहा है उसके अराउंड उसको हम सिग्मा बोलेंगे। तो ये है इतना सारा मेरा डिस्क्रिप्शन, राइट। चलो ये थोड़ा कंफ्यूजन ना हो उसको मैं इस तरफ ही कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। नोटेशंस मैंने इसी तरफ दिए हुए हैं। क्लियर। नाउ लेट अस राइट ईच फॉर्मूला। फॉर्मूला एक बार लिख दिया ना तो बहुत आसान है इसको डिराइव करना। देखो पहले तो मैं ग्रेविटेशन वाला लिखता हूँ। सिंस ग्रेविटी वाला फोर्स क्या होता है, m इंटू जी। अब ये किसके ऊपर है, ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बात हो रही है ना। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, देखो ये है डाउनवर्ड फोर्स और ये है अपवर्ड फोर्स, जिसको अभी भी कंफ्यूजन है। ये ऑब्वियसली क्या होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आ गया पहला। अब याद रखना आगे, ये मैंने डेंसिटी इसीलिए लगाया है मैंने, मास को मैं क्या लिखने वाला हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चलो नेक्स्ट, एफ बी बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स ऑब्वियसली किस पर डिपेंड करता है, कितना इसका खुद का मास है उतना ही वो लिक्विड डिस्प्लेस करता है ऊपर, राइट। तो यहाँ बायंसी फोर्स किससे एसोसिएटेड है कि वो लिक्विड कितना डिस्प्लेस करने वाला है, दैट इज मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इनटू ग्रेविटी। ठीक, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब आ जाता है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स ऑब्वियसली इसके पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ लिया हुआ है, वो है कितना, 6 पाई ईटा आर वी। ये तो स्टोक्स का लॉ ही है ना, फॉर्मूला है उसका, 6 पाई ईटा आर वी। ये विस्कोसिटी है, ये रेडियस है और ये वेलोसिटी है। अब इक्विलिब्रियम में ये फोर्सेस लिख देते हैं। तो देखो क्या होने वाला है, इन इक्विलिब्रियम अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होगा। अपवर्ड क्या है, एफ बी बायंसी फोर्स प्लस विस्कस फोर्स, ये दोनों किसके इक्वल है, एफ जी के इक्वल है। ओके, सबकी वैल्यूज अपने पास गिवन है, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। बायंसी फोर्स क्या है, बायंसी फोर्स है एम एल इंटू जी, तो इट इज एम एल इंटू जी प्लस विस्कस फोर्स है 6 पाई ईटा आर वी इक्वल टू एम ओ इंटू जी, राइट। हम लोग ये सब कर रहे हैं किसके लिए, विस्कोसिटी के लिए, और विस्कोसिटी यहाँ पर है। ये टर्म एक साइड में रखोगे, बाकी सारा टर्म दूसरी तरफ ले जाओगे। तो यहाँ पे देखो इधर पे 6 पाई ईटा आर वी है इक्वल टू, राइट में क्या होने वाला है, एम ओ माइनस एम एल, साथ में क्या निकला है, जी। ये उधर गया माइनस हुआ। अब इधर भी मुझे क्या छोड़ना था, इधर मुझे सिर्फ ईटा चाहिए ना, तो आई विल राइट ईटा ओवर हियर, बाकी सबको मैं नीचे लेके जाने वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, 6 पाई आर वी, दैट इज माई ईटा। अब उसको सब्स्टिट्यूट करते जाओगे और एक एक करके कैंसिल करते जाओगे और आंसर आ जाएगा। चलो नाउ एम ओ और एम एल का रिप्लेसमेंट क्या है, मास मैंने अभी बोला था, मास को मैं क्या करने वाला हूँ, मास को मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से रिप्लेस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या बनने वाला है, ईटा इज इक्वल्स टू, ये मास क्या होगा, ये मास बनेगा डेंसिटी। अब ऑब्जेक्ट के लिए बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है रो, ठीक। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ऑब्जेक्ट के लिए अपने पास रेडियस अवेलेबल है। नेगेटिव एम एल, लिक्विड के लिए क्या है, सिग्मा, तो इट इज सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब। ये है मेरा इतना टर्म, ठीक है। अब साथ में आगे क्या है, साथ में आगे जी है, एंड ये डिवीजन में, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या जाने वाला है, ये इसके साथ में जाने वाला है। अब देखते हैं, ये जी है, रिमेंबर, क्योंकि आगे 9 आने वाला है इसलिए मैं इसको जी लिख दे रहा हूं प्रॉपरली।
अब कॉमन और भी देखो क्या निकलने वाला है, कॉमन निकलने वाला है 4/3 पाई, दोनों जगह से कॉमन। तो अब यहाँ क्या बचने वाला है, यहाँ पे बचेगा सिर्फ रो माइनस सिग्मा। कॉमन क्या निकल गया, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू G/6 पाई आर वी। अब इसको कैंसिल वगैरह करके ना एक फाइनल फॉर्मूला बना देते हैं। फाइनल फॉर्मूला क्या है एटा का, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये 6 3 18 और ये 4, तो ये बच जाएगा 2/9। ये आ गया 2/9। इधर से r और r ये बन गया r², यहाँ पर आ जाएगा g, ठीक है, ये आ गया डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बच गया है, पाई कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, v बच गया। ओके, ब्रैकेट में अपने पास क्या है, रो माइनस सिग्मा। तो अपने पास आ गया है 2/9 r² g/v रो माइनस सिग्मा। दिस इज माय आंसर। ठीक, तुमको क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी लिक्विड के लिए विस्कोसिटी का डेरिवेशन बताओ, या किसी भी लिक्विड के लिए टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन बताओ। दोनों आंसर एक जैसे चलने वाले हैं, खाली टर्म्स रिप्लेस कर लेना। तीसरा काम यहाँ से ये हो सकता है कि हम लोग इस ऑब्जेक्ट का रेडियस भी निकाल सकते हैं, राइट। अब इसको देखो सम्स वगैरह में कैसे याद रखने का, ये भी मैं यहीं पे बता देता हूँ। जो भी चीज़ या जो भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है, जिसके पास कुछ वेलोसिटी है, जो फॉल हो रही है, वो हमेशा रो होती है। और जो भी उसके आजू बाजू में होता है जहाँ से वो गिर रही है, उसको बोलते हैं उसका सराउंडिंग या उसका नेबरहुड एरिया। तो सराउंडिंग हमेशा ऐसा ऑयल वगैरह नहीं रहेगा। जैसे अगर तुमको क्वेश्चन आया है, सपोज अगर तुमको क्वेश्चन आया है पैराशूट का, कि एक पैराशूट फॉल हो रहा है। अब पैराशूट फॉल हो रहा है, आजू बाजू में क्या होगा, एयर होगा, तो वो एयर क्या बन जाएगा, सराउंडिंग बन जाएगा, और वो खुद पैराशूट क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। ठीक है, अगर हमको रेन ड्रॉप का क्वेश्चन आ रहा है, तो रेन ड्रॉप में रेन खुद फॉल हो रहा है, वो रेन ड्रॉप बन जाएगा ये, और आजू बाजू का एयर बन जाएगा उसका सराउंडिंग। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, सोडा बॉटल खोलते हैं तो उसमें बबल्स राइज होते हैं। अब इसमें रो और सिग्मा क्या है, तो वो जो बबल जा रहा है ऊपर, एयर बबल, याद रखो वो उसके पास वेलोसिटी है, वो बन रहा है रो, और उसके आजू बाजू का जो लिक्विड है वो बन जाएगा सिग्मा। करेक्ट, तो जो फॉल हो रहा है जिसके पास वेलोसिटी है वो बन जाता है हमेशा रो, और द सराउंडिंग विल बिकम सिग्मा, राइट। सो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर एनी थिक लिक्विड। अब ये थिक, यहाँ पे ऑयल मैंने इसलिए भी लिखा हुआ है क्योंकि थिक लिक्विड के लिए वैलिड है स्टोक्स एक्सपेरिमेंट। थिन लिक्विड के लिए पॉइसलीस एक्सपेरिमेंट है, जो फिलहाल अभी तुम्हारे पोर्शन में है नहीं, पर दैट इज द एक्सपेरिमेंट फॉर दैट, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डेरिवेशन फॉर इट. If you have any doubt regarding how the things have happened, you can put in the comment box. See you soon in some other videos.